जय हिंद साथियों। आज मैं आपके सामने कंप्लीट 395 अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 भाग, करीब 468 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियाँ। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधि प्रदान करने से रोकता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण, बोलने की आज़ादी। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार है हमें। अनुच्छेद 21 क कहता है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। कौन कहता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में बालक काम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद के रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। धर्म कौन सा भी अपना सकते हैं, ये कहता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क कहता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 क के। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है किसमें? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है हमें। अनुच्छेद 43 ख कहता है सरकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया किसमें? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 क कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना किसमें बताया गया? अनुच्छेद 48 क में। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अलग होना किसमें? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए गए? रूस से ले गए हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसमें? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किसमें है? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 57 कहता है
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसमें है? अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अमेरिका से। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 76 आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 72 कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। किसमें? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 75 1 में। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद परंत पर ही कार्य करता है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 1 राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रवासान और विघटन किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग अगर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं तो अनुच्छेद 101 में लिखा गया है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। किसमें? अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। अध्यादेश किसमें? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 129 में लिखा गया है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। किसकी? अनुच्छेद 143 में लिखा गया है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अनुच्छेद 161 समा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 62 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, किसमें? अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 167 वन में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 167 वन में लिखा गया। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का सृजन, अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 174 में कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने या उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने या अनुबंधी रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना, अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 201 कहता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, किसमें? अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में लिखा गया। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में है कि उच्च न्यायालयों का गठन होगा। अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त, 217 में। अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 219 में। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति द्वारा, नहीं, राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 226 कहता है कि उच्च न्यायालय की कुछ रेटें जारी करने की शक्ति, कितने रेटें? 5 रेट। अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 क में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 क ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों में स्थापना का आरक्षण। और अनुच्छेद 243 ज कहता है कि पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। वित्त आयोग कौन गठित करता है? राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 थ कहता है कि नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य ग कहता है कि जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य ज कहता है सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 243 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस में लिखा गया? अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में।
अनुच्छेद 267 भारत और राज्य की संचित निधियों और लोक लेखों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 267 कहता है भारत की आकस्मिकता निधि फंड कम्युनिटीजेंसी फंड। अनुच्छेद 280 कहता है वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, किसमें? अनुच्छेद 300 क में। अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशालय और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, किसमें? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 326 कहता है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है, किसमें? अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये अभी हटा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हो गया ये। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, किसमें? अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये भी अभी निष्प्रभावी हो गया है। अनुच्छेद संविधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यह निष्प्रभावी हो गया है। अनुच्छेद 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 क कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, किसमें? अनुच्छेद 338 ख में। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई, किसमें? 343 में। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी गई, किसमें? 350 क में। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी अधिकारी। अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 352। अनुच्छेद 356 अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा ये लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है 360 में। और अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में। ये आपके सामने 1 से लगाकर 368 तक मेन जो एग्ज़ाम में आने लायक अनुच्छेद थे वो मैंने सारे आपके सामने बता दिए हैं। और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये अनुच्छेद आपके लिए लाभदायक होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।